बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 37 प्लस लेसन नंबर 38, क्योंकि दोनों शॉर्ट से हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो एमसीक्यूज है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी रैंडम एसए की बॉडी के बारे में ही बताया हुआ है। तो ऐसे तो आपके पेपर में आता नहीं है, तो थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें कि भाई ऐसे बेसिकली होता क्या है या उसकी बॉडी क्या है। इंट्रोडक्शन हमने पहले डिस्कस कर लिया, कंक्लूजन भी हमने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा, मेन फोकस रहेगा, वो हमारे एमसीक्यूज पे रहेगा कि कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। हम उन्हीं को लुक आफ्टर करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने भी उन्हीं को अच्छे से क्या करना है, याद करना है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, वी शैल एग्जामिन द मेन बॉडी ऑफ एसे इन डिटेल। एसे की जो मेन बॉडी है ना, उसको हम डिटेल में क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। और हम बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेन एसे की जो बॉडी है वो किस तरह से लिखी जाएगी। और फिर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश हैज अ सेंट्रल आइडिया एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो इंग्लिश है उसका क्या है जी, एक सेंट्रल आइडिया होता है और उससे रेलिवेंट अदर इंफॉर्मेशन भी होती है। राइटिंग इज सच अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। जो राइटिंग है वो बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और जो कि ब्रोकन डाउन होती है इनटू सीरीज। इजीली कैन नॉट बी इजीली वो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकती सीरीज ऑफ स्किल्स में, या सब स्किल्स फॉर टीचिंग नहीं हो सकती है। मतलब वो एक स्किल है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, वो विद विद प्रैक्टिस ही आपके पास आ सकती है। फिर इसके अलावा गुड इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंट्रोडक्शन है या कंक्लूजन है, होल्ड अप द आइडियाज एंड कीप द एविडेंस इन ऑर्डर, कि उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन की बात करें या फिर कंक्लूजन की बात करें, और वो जो इंट्रोडक्शन है और जो कंक्लूजन के अंदर मटेरियल है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, वो एविडेंस पर डिपेंड कर रहा होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। Take away either the introduction or conclusion and the whole structure will fall. The introductions or the conclusion do not make up the whole essay or composition. सिर्फ और सिर्फ ये conclusion introduction ही पूरा का पूरा essay नहीं बनाता। इसके लिए बल्कि ये क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। एक तो बिगनिंग के लिए डायरेक्शन देते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है तो वो essay को डायरेक्शन देता है बिगनिंग का, और जो conclusion है वो फाइनल ऐसे के फाइनल होने का इन डायरेक्शन देता है कि भाई ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइनल हो रहा है। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है, देयर आर थ्री मेन पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी ऑफ द एसे। हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया, हमें पता चल गया इंट्रोडक्शन डायरेक्शन देता है एसे को, और फिर इसके अलावा हमने कंक्लूजन देख लिया और हमें कंक्लूजन में भी पता चल गया कि जो कंक्लूजन है वो डायरेक्शन देता है किसको, एसे को। उसके अंदर हम सारी चीजें देख लेते हैं कि भाई इसमें ये चीजें होने वाली है। अब क्या है, देयर आर थ्री मेन पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी ऑफ द एसे, कि यहाँ पर क्या है, देयर आर थ्री मेन पैटर्न्स है ऐसे की बॉडी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पैटर्न्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी ऑफ द एसे। तो आपको पता होना चाहिए देयर आर थ्री मेन पैटर्न्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी ऑफ द एसे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, लीनियर। सेकंड पे हमारे पास स्पेशल रिलेशनशिप आ जाता है। थर्ड पे आता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। ठीक है, ये स्पेशल वर्ड पढ़ा जाएगा स्टूडेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। लीनियर नेक्स्ट पर कितने में जाके लीनियर है क्या और कितने में जाके डिवाइड हो जाता है। फिर स्पेशल रिलेशनशिप क्या है, कंपैरिजन कंट्रास्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने यहाँ पर समझना है। अब लीनियर है, लीनियर क्या, लीनियर रिलेशनशिप में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि बेटे आपने अकॉर्डिंग टू द इवेंट चीजें लिखनी होती है। जो चीज पहले हुई है वो आपने वाक्य पहले लिखना है, जो वाक्य बाद में हुआ है, जो इवेंट बाद में हुआ है, वो आपने बाद में लिखना है। तो फर्स्ट थिंग जो कि आपने मेन बॉडी के अंदर याद रखनी है वो लीनियर रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वो क्या, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने चीजों को ऑर्डर में लिखना है। फिर आ जाता है प्रोसेस इन लीनियर सीक्वेंस। फिर आपने प्रोसेस डालना है। सपोज करें आप रेसिपी बता रहे हैं या कुछ और इंजीनियरिंग से रेलिवेंट कोई स्टेप्स बता रहे हैं, किसी और फील्ड से रेलिवेंट स्टेप्स बता रहे हैं, तो आप एक प्रोसेस के तहत चल रहे होंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप,
फिफ्थ। तो ये क्या है, प्रोसेस है। तो लीनियर रिलेशनशिप में फर्स्ट पॉइंट आता है क्रोनोलॉजिकल, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है प्रोसेस इन लीनियर सीक्वेंस, और यहाँ पर देखिए हमारे पास थर्ड सी वाला क्या है, साइक्लिंग सीक्वेंस। साइक्लिंग सीक्वेंस क्या होता है आपके पास, जैसे कि एक साइकिल चल रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पर होता है। जैसे ये नेचुरल हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, या फिर फ्लड आ रहे हैं, फ्लड है। फिर इसके अलावा जैसे पानी दरिया से पानी उठता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो बादल बनते हैं, फिर बारिश बनते हैं। दिस इज द साइक्लिक सीक्वेंस है। तो इनका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई स्टार्ट है, मतलब पता नहीं चलता है, आप कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको कहते हैं साइक्लिंग प्रोसेस या साइक्लिंग सीक्वेंस कहते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट की ये चीज हुई और इसकी वजह से ये हुई कि उसने मुझे मारा, ये आपके पास क्या होगा, अफेक्ट होगा। उसने मुझे मारा क्योंकि मैंने उसे मारा था। तो उसने मुझे मारा है क्योंकि उसने मुझे मैंने उसको मारा क्योंकि उसने मुझे मारा था। मैंने उसको मारा जो होगा वो क्या होगा, आपका कॉज होगा। वो क्यों मारा है आपने, वो उसका क्या होगा, अफेक्ट होगा। कॉज इफेक्ट, इसकी और एग्जांपल, इसकी इजी एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, अगर मेरे माइंड में कोई आ रही है। तो वार स्टार्टिंग, जंग शुरू हो गई क्योंकि जो दहशतगर्द थे उन्होंने अपनी तरफ से हमला शुरू किया। यानी आपकी तरफ से भी फिर जंग शुरू हो गई क्योंकि जो दहशतगर्द है उन्होंने हमला कर दिया था। तो फिर आपने आपने क्या किया है, ये अफेक्ट है। कॉज क्या था, क्योंकि दहशतगर्दों ने हमला किया था, फिर आपने जाकर उसको क्या किया है, आपने भी फिर अपने हथियार उठा लिए। तो ये एक कॉज एंड इफेक्ट होगा, आगे भी डिटेल में दिया हुआ है, उधर हमें ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर आ जाते हैं हम, हमारे पास कौन से वाला प्रोसीजर आ जाता है, हमारे पास स्पेशल रिलेशनशिप आता है। स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है कि हम ऐसे की बॉडी के अंदर लोकेशन और प्लेसेस लिखते हैं, हम रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं स्पेशल रिलेशनशिप। लोकेशन के बारे में बता रहे होते हैं कि ये चीज ऐसे वहां से हुई है, प्लेस के बारे में बता रहे होते हैं। फिर कंपैरिजन कंट्रास्ट भी करते हैं हम ऐसे के अंदर, ऐसे की मेन बॉडी में हम कंपैरिजन करवा देते हैं, किसी चीज का किसी चीज के साथ मुकाबला करवा देते हैं, उसका कंट्रास्ट करवा देते हैं, एनालिसिस करवा देते हैं। तो वो भी हम सारा किसमें करते हैं, ऐसे की मेन बॉडी में। स्टूडेंट ये हमारे पास प्रैक्टिस है, यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अलबत्ता आपको प्रैक्टिस करनी हुई तो आप इसको देखेंगे तो आपसे हो जाएगी, क्योंकि आपके पास मेन कॉन्सेप्ट है। फिर इसके अलावा क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम सीक्वेंसिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस। के जब आप कोई प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं तो आप ये वाले वर्ड्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। बिगिनिंग में आ जाता है फर्स्टली टू बिगन विद, इनिशियली जब आप स्टार्ट ले रहे हैं। मिड में आप ये करते हैं कि सेकेंडली, थर्डली, नेक्स्ट, देन, सब्सिक्वेंटली, आफ्टर दिस। तो मिड में अगर बात करें तो आप ये वाले वर्ड यूज करते हैं, और अगर एंड में हो तो आप कहते हैं लास्टली, फाइनली, एट द एंड। तो ये 3 स्टेप्स जो है वो आप अपने प्रोसीजर में, अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी राइटिंग के अंदर क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पर देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने लीनियर को डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिंग प्रोसेस और कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पर आपको कॉज एंड इफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। साइक्लिंग प्रोसेस क्या होता है और इसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं। बेस्ड chronological sequence or a linear process, a process that consists of a series of stages and which has a beginning and end। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास जो लीनियर प्रोसेस होता है उसकी बेसिक क्या है, एक सीक्वेंस होता है, उसके अंदर सीरीज ऑफ स्टेजेस होती हैं, और उसके अंदर प्रॉपर बिगिनिंग है और प्रॉपर ही उसके अंदर क्या होती है, सीक्वेंस प्रॉपर एंड होता है। जबकि हमारे पास जो लीनियर होती है, सॉरी साइक्लिक होती है, साइक्लिक के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। नॉट लीनियर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नो क्लियर बिगिनिंग और एड सो दैट द साइक्लिक कंटिन्यूअस, के उसके अंदर ना तो क्लियर बिगिनिंग होती है, ना ही क्लियर एंड होता है। किसके अंदर नहीं होता, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर नहीं होता। ये देखिए लीनियर प्रोसेस है, इनपुट आपने दी, फिर स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, स्टेप 3 किया, स्टेप 4 किया, एट द एंड आपको क्या मिल गई, आउटपुट मिल गई। ये आपका लीनियर प्रोसेस है। जबकि साइक्लिंग प्रोसेस में आप देखिए स्टेप 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 स्टेप, अब आपको नहीं पता चल रहा कौन सा स्टेप पहले है, कौन सा स्टेप बाद में है, कौन सा एंड पे है। तो ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लिंग प्रोसेस होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पर हम थोड़ा सा देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट आएगा, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
और इसके अलावा ये वाले स्टूडेंट वर्ड्स यूज़ किया करते हैं राइटर अपनी लैंग्वेजेज़ में अगर वो बहुत ज़्यादा सर्टेन है मतलब वो श्योर है किसी चीज़ के बारे में तो वो ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे सर्टेनली, डेफिनिटली, क्लियरली, अनडाउटेडली ये वाले वर्ब्स यूज़ कर रहे होंगे इज़ नॉट, मस्ट नॉट ही लगाना होगा तो फिर वो ये यूज़ करेंगे। मतलब जहाँ पे उनको यकीन होगा तो वो वहाँ पर ऐसे वाले राइटर वर्ड्स यूज़ करेंगे, जहाँ पर उनको यकीन नहीं होगा वहाँ पर वो कैन नॉट, कुड नॉट, शुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, प्रोबेबली, प्रिजमेबली, पॉसिबली, परहैप्स ये वाले वर्ड वो क्या याद कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे वो इम्पर्सनल हो कि भई मैंने नहीं कहा, किसी और ने ये बात की, इट इज सेड दैट ये कहा जाता है, ये रिपोर्ट किया है, तो किसी और ने कहा है, तो फिर वहां पर वो ये वाले वर्ड यूज करते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट कॉज एंड इफेक्ट को। कॉज एंड इफेक्ट का ये सीन होता है, कॉज एंड इफेक्ट आर क्लोजली रिलेटेड है। आप कॉज को पहले लिख सकते हो और इफेक्ट को बाद में लिख सकते हो सेंटेंस के अंदर, या फिर इफेक्ट को पहले लिख सकते हो, कॉज को बाद में लिख सकते हैं। यानी इनकी जो प्लेसमेंट है वो भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और मेन जो है, वन फोकस ऑन कॉज वाइल द अदर फोकस ऑन इफेक्ट। फोकस दोनों पर किया जा सकता है, कॉज पर भी फोकस हो सकता है और इफेक्ट पर भी फोकस हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिए जो कि इंपॉर्टेंट है, समझे कि यहाँ पर पहले तो आप एक कॉज दे देंगे, इफेक्ट दे देंगे, फिर आप बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज लगाने के बाद आप कॉज देंगे। यहाँ पे क्लोज क्लोज जो है वही क्या होगा, आपका कॉज होगा। कैसे, ये देखें, द वॉर स्टार्टेड, जो वॉज है ये क्या हो गई, शुरू हो गई, ये अफेक्ट है। स्टूडेंट ये समझने वाली बात है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, यहाँ पे द वॉर स्टार्टेड, वॉर जो है वो क्या हो गई, शुरू हो गई, बिकॉज क्योंकि द एक्सट्रीमिस्ट हैड द अपर हैंड इन द गवर्नमेंट। तो ये वाला आपके पास सेंटेंस क्या होगा, इफेक्ट होगा, और ये आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब देखिए कि बिकॉज से पहले वाला हमारे पास क्या है, इफेक्ट, और बिकॉज के बाद जो है वो हमारे पास क्या होगा, कॉज होगा, कि वॉर जो हुई है इसकी वजह क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने किन किन चीजों को डिस्कस किया है वो देखते हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले जो चीजें बताई हैं उनमें हमारे पास क्या आती हैं, उनमें हमारे पास ऐसे की बॉडी आती है। ऐसे की बॉडी को लिखने के जो तरीके हैं वो हमारे पास आते हैं। वो कितने, हमारे पास थ्री है, थ्री मेथड्स हैं, थ्री वे है टू राइट एसेज बॉडी। क्या है, लीनियर है, स्पेशल रिलेशनशिप है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। लीनियर में भी हमने देख लिया क्या होता है, स्पेशल रिलेशनशिप क्या होता है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट क्या होता है, वो भी हमने क्या कर लिया, लुक आफ्टर कर लिया। और यही आपके एमसीक्यूज होंगे, इन्हीं को आपने अच्छे से याद कर लेना है। होप सो कि स्टूडेंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। स्टूडेंट ये पूरी सीरीज आपके फाइनल तक आपके चैनल पर, इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। आप पूरी सीरीज को देखें, जहां पे कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही आप वहां पे मैसेज या कमेंट पास करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। और स्टूडेंट जाते जाते चैनल को लाइक करके जरूर जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह